दोस्तों, इंटरनेट एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। उसमें अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन समाई हुई है। एंड आज के टाइम में अगर आपको आपके फ्रेंड्स को कोई मैसेज भेजना है या तो फिर कोई इंपॉर्टेंट मेल भेजना है तो उसका एक ही डिवाइस है एंड वो है आपका कंप्यूटर। तो क्या होगा अगर आपका वही कंप्यूटर काम करना बंद कर दे? तो मतलब यूजेबल ही ना रहे तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय 12 मई 2017 एंड डे था फ्राइडे। ऐसा ही एक घातक नज़ारा दुनिया ने 2017 में देखा। आपने भी सुना होगा, कुछ याद आया? WannaCry रैंसम वायरस। ये वायरस ने दुनिया में करीबन 3 लाख कंप्यूटर को इन्फेक्ट किया। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल ने भी ये वायरस के सामने घुटने टेक दिए। एंड अभी तक उसका हिसाब नहीं लगा पाए कि उसने कितना नुकसान किया है। अगर ये वायरस को फैलने से ना रोका जाए तो पता नहीं क्या हो जाता। एंड तभी एंट्री होती है एक हीरो की, जिसने ये अटैक को रोक दिया, उसकी जड़ें उखाड़ दी। वो कोई और नहीं, वो भी एक हैकर ही था एंड जिसका नाम था मार्कस हचिन्स। ये बंदा वही था जिसने दुनिया को ऐसे गंदे वायरस से बचाया था जिसको रोकना नामुमकिन था। उसने ये वायरस को तो खत्म कर दिया, बट उसको अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कौन सा खतरा खड़ा है। एक ऐसा खतरा जो कि उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। Marcus Hutchins was arrested at a hacking conference in Las Vegas and he could face up to 40 years in prison if he's convicted. FBI ने एक हीरो को जीरो बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके ऊपर FBI ने 10 हैकिंग के केस चला दिए, जिसमें से एक केस था क्रोनोस बैंकिंग वायरस फैलाना। क्या वो हीरो था या क्रिमिनल? आप ये वीडियो पूरा देखिए एंड आई प्रॉमिस कि ये वीडियो का एंड तक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वेडनेसडे जो मैंने बिटकॉइन का वीडियो बनाया था तभी मैंने एंड में बोला था कि नेक्स्ट वेडनेसडे में बिटकॉइन एंड रैंसमवेयर का कनेक्शन बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखिए। फ्रेंड्स, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक हैकिंग टूल बनाया जिसका नाम था इटर्नल ब्लू, जो कि विंडो में एक लूप का फायदा उठाकर किसी भी कंप्यूटर में कोड रन करवा सकता था। जब एनएसए को पता चला कि इनका ये हैकिंग टूल चोरी हो गया है, तब एनएसए ने उसकी जानकारी विंडोज को दी। मार्च 2017 में एनएसए की जानकारी के बाद विंडोज ने नया सिक्योरिटी अपडेट अवेलेबल करवा दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 12 मई 2017 लूप होल का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों मीन्स हैकर्स ने WannaCry वायरस फैलाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक रैंसमवेयर मालवेयर था। ये वायरस अपने आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलना स्टार्ट हो गया, वो भी अनइमेजिनेबल स्पीड के साथ। वो वायरस कंप्यूटर्स की सारी फाइल को एनक्रिप्ट कर देता था, मतलब लॉक कर देता था। हैकर्स वो ही फाइल्स को अनलॉक करने के लिए $300 बिटकॉइन के फॉर्म में मांगा करते थे। कहीं लोगों ने तो बिटकॉइन दे भी दिए, पर उनका डेटा वापस नहीं मिला। WannaCry वायरस ने सचमुच में लोगों को क्राई करने पे मजबूर कर दिया। बड़े बड़े कोर्ट, बड़े बड़े हॉस्पिटल विंडोज का जो पुराना वर्जन यूज करते थे या तो उनके पास जो सिक्योरिटी पैच था वो अवेलेबल नहीं था, उन्होंने ये वायरस के सामने घुटने टेक दिए। इंग्लैंड में 39 हॉस्पिटल्स में से लोगों को घर भेजना स्टार्ट किया, ऑपरेशन कैंसिल करके, फिर चाहे जैसे भी लोगों की हालत हो। WannaCry वायरस बहुत ही जल्दी से एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में फैलना स्टार्ट हो चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े हैकर्स ने ये वायरस पे काम करना स्टार्ट किया, बट उन्हें कुछ नहीं मिला कि ये वायरस से बचा कैसे जाए। पर तभी एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम था मार्कस हचिन्स। उसको जब ये वायरस के बारे में पता चला तो उसने उसके फ्रेंड्स के साथ वो वायरस का सैंपल मांगा एंड उसने वो वायरस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया ताकि उसकी वैक्सीन बनाई जाए। वो लगातार 3 दिनों तक सोए बिना लोगों की मदद कर रहा था। उसने दिन रात मेहनत की ताकि ये वायरस को खत्म किया जाए। रिसर्च करते करते मार्कस को एक बात पता चली कि जब ये वायरस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तब ये वायरस एक एक्सेस रिक्वेस्ट भेजता है, वो भी ऐसी वेबसाइट को जो कि रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर ना होने की वजह से वो वायरस को वो वेबसाइट की एक्सेस नहीं मिलती। एंड वो वायरस की डिज़ाइन ही ऐसी की गई थी कि वो वेबसाइट का एक्सेस ना मिले तो वो वायरस पागल बनकर हमारी सारी कंप्यूटर की फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता, मतलब लॉक कर देता। जब मार्कस ने वो वायरस के कोड को पढ़ा तब उसको एक वेबसाइट मीन्स एक URL मिला जो कि रजिस्टर नहीं था।
उसने नेक्स्ट 2 मिनट में वो URL को अपने नाम रजिस्टर करवा दिया। मतलब वो डोमेन अपने नाम रजिस्टर करवा लिया। फिर तो चमत्कार हो गया, सारे अटैक शांत हो गए, क्योंकि WannaCry वायरस को वो वेबसाइट के एक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई। रातों रात मार्कस एक इंटरनेट सेंसेशन बन गया, मीन्स हीरो बन गया। बट यही फेम मार्कस को कौन सी मुसीबत के पास ले जा रहा था, उसको उसका अंदाजा नहीं था। जी हाँ, उसने पास्ट में किए गए सारे हैकिंग्स के बारे में FBI को पता चल गया। एंड जब वो अमेरिका से इंग्लैंड अपने घर जा रहा था, तब एयरपोर्ट पर ही FBI ने उसको अरेस्ट कर लिया एंड उससे क्रोनोस बैंकिंग वायरस के बारे में पूछताछ शुरू की, जिसका कोड मार्कस ने 2014 में बनाकर एक अननोन हैकर्स को बेच दिया था। एंड वही हैकर ने वो कोड की हेल्प से एक बैंकिंग वायरस बनाया। FBI मार्कस को लगातार वो हैकर के बारे में पूछती रही, बट सही में मार्कस को वो हैकर्स के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो कोड लैंग्वेजेस में बात किया करते थे। एंड मार्कस से ये गलती उसके बचपने में हुई थी। किसी को पता नहीं था कि क्रोनोस वायरस एक ट्रोजन वायरस था, जिसका मेन टारगेट ब्रिटिश बैंक्स थी। क्रोनोस वायरस लोगों के ID एंड पासवर्ड चुराया करता था, वो भी चुपके से, बिना किसी को पता चले। मार्कस अब अमेरिका की जेलों में रातें काट रहा था। उसके पकड़े जाने के बाद उसके सपोर्टर्स ने $30,000 की बेल राशि इकट्ठा करके उसकी बेल करवा दी। बट ना ही वो अमेरिका को छोड़ सकता था एंड ना ही वो वहां पर काम कर सकता था। उसने 18 महीने तक लोगों की डोनेशन से अपने दिन काटे। जब वकीलों ने उससे बोला कि तेरा केस लड़ने के लिए हमें $1 से $2 मिलियन की जरूरत पड़ेगी, मार्कस के पास कोई चारा नहीं था। फिर उसने अपने गुनाह कबूल करने का सोचा एंड 2 जुर्म उसने कबूल भी कर लिए। 18 जुलाई 2019 क्रोनोस वायरस क्रिएट करने के लिए एंड उसको बेचने के लिए मार्कस की आखिरी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। उसमें उसको 10 साल की सजा होने वाली थी, बट जज ने उसके पास्ट के बुरे काम ना देखकर उसके अच्छे काम की तारीफ की एंड उसकी सजा को उन्होंने माफ कर दिया एंड उसको बाइज्जत बरी कर दिया। WannaCry वायरस ही था जिसकी वजह से वो FBI की नज़र में आया था एंड WannaCry वायरस ही था जिसकी वजह से उसको बाइज्जत बरी किया गया, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को बचाया था। अब हम राज की बात करेंगे। NSA एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जो खुद लोगों के कंप्यूटर की सिक्योरिटी तोड़ रही है। एंड एक राज की बात बताऊं, NSA की ही वजह से WannaCry रैंसम वायरस अस्तित्व में आया था। इसे पैदा करने वाली खुद NSA थी। अब एक मेरा ओपिनियन है जो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। क्या ये WannaCry रैंसम वायरस इसलिए तो नहीं बनाया गया कि बिटकॉइन की प्राइस को एकदम अप ले जाया जाए? ये हो सकता है, मैं मानता हूँ। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मई 2017 NSA का एक हैकिंग टूल लीक होता है। WannaCry की एंट्री होती है, उसमें बिटकॉइन मांगा जाता है। वो ऐसा टाइम था कि बहुत सारों को बिटकॉइन क्या है वो पता भी नहीं था। बिकॉज ऑफ WannaCry सबको पता चल गया कि बिटकॉइन क्या है। एंड तभी दिसंबर 2017 में बिटकॉइन की प्राइस $18,000 हो जाती है, जो कि मई 2017 में सिर्फ $1,800 हुआ करती थी। दया, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तो अपना दिमाग लगाया, आप भी कुछ सोचिए कि हो क्या रहा है। मैंने तो अपना पॉइंट आपके सामने रखा, बाकी आप समझदार हो। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो वेबसाइट या तो URL मार्कस ने अपने नाम पे रजिस्टर करवाया है, अगर वो URL या तो वेबसाइट बंद हो गया तो ये WannaCry रैंसम वायरस दुनिया में फिर से फैलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी के कंप्यूटर में आउटडेटेड विंडो वर्जन है तो आप मुझे बताइए कि मार्कस एक हीरो था या तो क्रिमिनल। आप कमेंट्स में बताइए। मैंने आपको WannaCry रैंसमवेयर वायरस एंड बिटकॉइन का कनेक्शन बताया, बाकी आप समझदार है, सोचिए।